your host and दोस्त सुरभि and you are watching पंजाब केसरी डिजिटल टीवी। मेरे साथ है मेरे को एंकर रौनक और हमारा ये जो वीडियो है ये उन घुमंतु लोगों के लिए है जिन्हें घूमना फिरना बेहद पसंद है या यूं कह लो एक पैशन है घूमना। स्पेशली वो लोग जिनकी पसंद है माउंटेनियरिंग और उसमें से भी एक्सट्रीम लेवल के लोग जिनका सपना है कि बस माउंट एवरेस्ट पर जाके ही रहना है। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना बिल्कुल ईजी नहीं होता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शिखर होता है। आज माउंटेन डे है और हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के गौरव शर्मा जिन्होंने एवरेस्ट पे तिरंगा लहरा कर एक फतेह हासिल किया था। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। नमस्कार, पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार और अभिवादन करता हूं। सर मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि मतलब आपने ये जुनून कैसे आया, क्योंकि बिल्कुल इजी नहीं होता है कि हम सोच ले और एकदम चल जाए, क्योंकि हमारे पीछे हमारा परिवार भी होता है। तो आपने जर्नी की शुरुआत कैसे करी? नमस्कार, देखिए मनुष्य का प्रथम गुण है तो बाकी गुणों की गारंटी होगी। चर्चिल का ये कथन है, यहाँ से मैं अपना संबोधन शुरू करूंगा। साहस सबमें होता है, कोई साहस को प्रोत्साहित कर देता है, कोई साहस को दबा लेता है। साहस मनुष्य का सब मनुष्यों में एक नैसर्गिक गुण है। पर्वतों पर चढ़ना, आरोहण करना, ये भी मनुष्य के जीन्स के अंदर है। तो अपने अंदर के पर्वतारोहण को मैंने प्रोत्साहन दिया, मेरे घर वालों ने प्रोत्साहन दिया और आरोहण एक के बाद एक शिखर तय होते गए, सर होते गए और फिर हर पर्वतारोही का सपना होता है एक ना एक माउंट एवरेस्ट। तो ये सपना साकार हुआ। तकरीबन 10 वर्षों तक पर्वतारोहण करने के बाद, सारे कोर्सेज करने के बाद और वर्ष 2009 में एवरेस्ट को सर करने का गौरव, बात करें कि जैसे आपकी जो लाइफ जर्नी है वो तो आपने आपके पेरेंट्स के जरिए शुरू करी, लेकिन ऐसा क्या आपको इंस्पिरेशन मिला जिससे कि आपने इस फील्ड को चुना? क्योंकि अमूमन जो लोग 11th-12th करते हैं उसके बाद में जब पढ़ाई होती है तो पेरेंट्स का एक प्रेशर रहता है कि भाई आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन आपका फील्ड सबसे अलग है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया। मैं इसका उत्तर ऐसा जब मैं छोटा था तो मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा। मेरी जर्नी स्टार्टेड हुई 1999 के बाद में, सन 2000 से, जब कारगिल विजय की प्रथम वर्षगांठ थी, विजय दिवस के बाद। और प्रथम जब 15 अगस्त आई, उस दिन रक्षाबंधन थी, तो राजस्थान से खरदुंगला दर्रा तक वाया कारगिल टू पे ट्रिब्यूट टू द मार्टर्स ऑफ कारगिल वार इन 1999। उनको ट्रिब्यूट करने के लिए मैंने साइकिल एक्सपीडिशन शुरू किया और लद्दाख और खरदुंगला पास तक साइकिल एक्सपीडिशन। Then after Siachen base, then after Mount Everest का जो बेस कैंप है, फिर बेसिक और एडवांस कोर्सेज किए। Then after फिर मैंने एवरेस्ट की और अपने पाँव बहुत मुश्किल था। सारे दोस्त को एडमिनिस्ट्रेटिव और कोई बिजनेसमैन बन रहा था। तो उस टाइम आफ्टर 12th माउंटेनियरिंग, जहाँ राजस्थान, जहाँ पर्वतों का और नदियों का दोनों को लेना देना नहीं है, स्पोर्ट्स, एक्शन और अंततः ये दोनों चुनना अपने आप में एक जीवटता भरा और एक जोखिम भरा करते। मैंने फेस किया उस चीज को, दोस्तों में, सोसाइटी के अंदर, ठीक है, लेकिन मदर फादर का हमेशा मेरे को कोऑपरेशन रहा और उन्होंने विश्वास दिखाया मेरे अंदर पूरा। और मुझे उन्होंने एजुकेशन के लिए प्रमोट किया कि नहीं, हमारा बिलीव आपके साथ है और तुम जो कर रहे हो अपने आप एक नया होगा। थोड़ी चिंता जरूर थी, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने और उनके विश्वास ने मेरे अंदर पूरा मैं लबरेज हो गया आत्मविश्वास से। और यहीं से कहानी शुरू होती है, चूरू राजस्थान से, बालू मिट्टी से, मरुधरा से और माउंट एवरेस्ट की शिखर। अच्छा सर, आपकी जो ये माउंटेनियरिंग जर्नी थी, ये बॉलीवुड की मूवी चक दे इंडिया का जो किस्सा है ना, वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो वो एक बार दर्शकों को सुनाइए। 2008 में आई थी चक दे इंडिया और मैं ये फिल्म देख के आया था। तो इसमें जब फाइनल मैच होता है तो इसमें एक डायलॉग है कि 70 मिनट है तुम्हारे पास, जिंदगी के सबसे अनमोल 70 मिनट। अब तुम्हें तय करना है कि 70 मिनट में क्या करना। माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ था 15 मार्च को और 4-5 जून को जाके खत्म हुआ जब मैं वापस अपने गृह पहुंचा। 70 दिन थे मेरे पास और मैं अपने
ईयरफोन पर इस गाने को एवरेस्ट बेस कैंप में भी सुनता था, इस डायलॉग को एवरेस्ट बेस कैंप भी सुनता था, और ये मुझे शक्ति देता था कि 70 दिन है तुम्हारे पास, अब तुम्हें क्या करना है ये तुम तय करो। और वहां पर सिर्फ इंसान की विल पावर काम नहीं आती, प्रकृति, मौसम का साफ होना, उसका आशीर्वाद, आपके मन का साफ होना, आपकी जीवटता, आपका जोखिम लेने की कला, आपके कैलकुलेशंस, आपका एडवेंचर ट्रेनिंग, आपकी माउंटेनियरिंग, आपके लॉजिस्टिक्स क्लियर करना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का नॉलेज, तो सब चीजों का जब मिश्रण होता है तब जाके फिर वो मेहरबान होता है। तो ये चक दे इंडिया के इस डायलॉग का और इस एवरेस्ट एक्सपीडिशन का बड़ा गहरा नाता है। गौरव, बात करें माउंट एवरेस्ट, ये तो कोई अमूमन बात इजी तो नहीं है कि आप वहाँ पर आगे ऊपर चढ़ पाएँ। तो आपने जब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो उस समय क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपको फेस करनी पड़ी? क्योंकि अमूमन हर कोई दर्शक या फिर हर कोई व्यक्ति आगे जाना चाहता है, तो उनके लिए इम्पोर्टेंस चीज़ें हैं जो आप बताएंगे वो उन तक पहुँच भी पाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने जो एक्सपीडिशन चढ़ा था वो प्योरली कमर्शियल नहीं था। आज इतनी सुविधाएं भी नहीं थी 2009 के अंदर। उस टाइम हमारे फोन्स भी काम नहीं करते थे, वहाँ सैटेलाइट फोन हम लोग यूज करते थे कभी कभी। कम्युनिकेशंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, जो लॉजिस्टिक्स है उनकी क्वालिटी इतनी हाई नहीं थी। तो मैं माउंटेनियर हूँ और मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। मुझे कोऑपरेशन नेपाल से बहुत अच्छा मिला, शेरपा कम्युनिटी का, आइसफॉल डॉक्टर्स का, रूट सेटर्स का, और जो मेन चीज होती है वो एक्लेमेटाइजेशन। उसको वातावरण अनुकूलनशीलता स्थापित कर, और जब वातावरण अनुकूलनशीलता अच्छी स्थापित होती है तो आपको क्लाइंबिंग करने में आसानी होती है। जब आप ऊपर चढ़ते जाते हैं तो एक 22,000 फीट तक, 23,000 फीट तक एक्लेमेटाइजेशन वर्क करता है। और उसके बाद फिर जो आपकी शक्ति है, आपकी विल पावर है और वेदर का साफ होना, तो एक्लेमेटाइजेशन का एक दौर था। जब मैं पहुंचा 4 अप्रैल को बेस कैंप पे, शुरू के 5-7 दिन मेरे लिए बड़े मुश्किल रहे। ग्लेशियर में काम करना, रात को टेम्परेचर -20-25 तक चला जाना, 30 तक चला जाना, और अगले दिन उठ के और रात को मध्य रात्रि को 12 बजे निकलना बेस कैंप से और पूरी रात की क्लाइंबिंग करना, खुम्बू आइसफॉल में रूट सेट करना, टेम्परेचर -30 -35 अबव, और खुम्बू आइसफॉल में रूट सेट करना। और इट वाज ए वेरी हर्कुलियन टास्क इन दैट एज। मैं 25.5 साल का था उस समय, और मतलब पूरी एनर्जी हमने लगाई थी मौसम से लड़ने में और ठंड से बचने में। मतलब मैं आपको शब्दों में वो चीज बयान नहीं कर सकता कि हम किन कठिन स्थितियों में ब्लू आइस के बीच में से निकलते थे सारी सारी। इसमें आपको लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा, अब घर लौट जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब लोग पूछते हैं कि क्या एवरेस्ट टफ था, ऐसा कोई मोमेंट आया जब समस्याएं और ऐसे मूवमेंट का ढेर एक के ऊपर एक लगते हुए 8,848 मीटर की ऊंचाई ले लेता है, उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं। आप विश्वास करेंगे कि 50,000 की जनसंख्या के और एक ईडन गार्डन में अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा और उसको ताली मिल जाती है तो उसके पाँव में बिजली आ जाती है और उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर बिना कमर्शियल एक्सपीडिशन के एक आरोही और एक बेटा अगर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और उसकी माँ को पता है और वो मोरल उसका ऊंचा करने के लिए कविता सुनाती है, तो मैं आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब दोस टाइप ऑफ फीलिंग्स कि आपको क्या महसूस होता है। ऐसी स्थितियां आई कई बार, मुझे लगा दैट आई एम क्लोजर टू डेथ, बट मैंने अपना मेंटल बैलेंस, एक्लेमेटाइजेशन और अपना व्यवहार और अपनी सोच को संतुलित रखा। वो संतुलन मुझे जीवटता दे गया, जिजीविषा दे गया। वही संतुलन ने अंततः लास्ट में मुझे सक्सेस दी। गौरव, बात करें हेल्थ को लेकर, आपने बात करी कि अगर पर्वतारोही किसी को बनना है या फिर जैसे आपने बताया कि वहाँ पर बहुत सी हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उनसे कैसे बचें? क्योंकि ये चीज़ें अमूमन, क्योंकि जितने टेम्परेचर पे आप ऊंचाई पर जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स लगने लगेगी। तो मेडिकल की तरफ से क्या? मैं आपको बता देता हूँ, आजकल हम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे न जाने क्या क्या चीजें देखते रहते हैं।
एक्चुअल जो माउंटेनियरिंग है वो वैसी नहीं जैसी दिखाई देती। हम बहुत सारे लोग पर्वतारोही बनने चाहते हैं लेकिन कष्ट उठाने को कोई तैयार नहीं। सही हर बात। चीज कीमत बिल्कुल मांगती है। मैं आपको एक बहुत जोरदार बात बताऊं, एक फिल्म में डायलॉग है, मुझसे किसी फिल्म स्टार का डिस्कशन भी हुआ था 2 साल पहले इस चीज पर। लोग मस्कुलर पावर बनाते हैं, पहलवानी करते हैं, जिम जाते हैं। आपको पता है पहलवान पहाड़ नहीं, ये हठ योग है। और हठ योग में भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, फाइट करना अगेंस्ट द ऑड्स, अगेंस्ट द नेचर, against the temperature, against your body, against your mind, against your... आप आराम तलबी को और अपनी कंफर्ट जोन को इतना नीचे छोड़ चुके होते हो कि आप किसी भी स्थिति के लिए थिंक फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द बेस्ट के लिए तैयार हो। और पर्वतारोहण जो है उसके लिए बहुत सारे एफएनड्यूज हैं। जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए बेसिक कोर्स होता है, इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो करवाते हैं। ये 28 दिन का होता है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका थोड़ा लंबा है और अगर उसमें ए ग्रेड आ जाए तो फिर आपको एडवांस कोर्स करना होता है बेसिक के बाद। फिर एडवांस कोर्स भी 1 महीने का होता है, उसमें पीक गेन करवाते हैं, आपको हाइट गेन करवाते हैं, बहुत डिसिप्लिन रखते हैं, आइस क्राफ्ट कराते हैं, स्नो क्राफ्ट कराते हैं, आपको 25-30 किलो वजन देके 10-10 किलोमीटर भगाते हैं, आपकी मसल से करते हैं, आपके फेफड़ों को फौलाद बना देते हैं। तो तो ये पहलवानी से थोड़ा अलग खेल है। एक मतलब कहावत भी है, कहते हैं कि डोंट बी गामा ऑन द लैंड ऑफ लाम। तो पहलवान पहाड़ नहीं चढ़ते, और जो अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो अपने प्राणों को दांव पर नहीं लगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बात पे एक टिप्स हो जाए उन यूथ के लिए जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जो अपनी मंजिल है उसको छूने के लिए वो आगे बढ़ते रहे बिना किसी परेशानी के और बिना किसी थकान के। मैं खुद अपने को कई बार एंड्रॉइड का शिकार पाता हूँ कि मैं जब फोन पे कुछ ज्यादा समय देने लगता हूँ। सोशल मीडिया का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फेक चीजें रही है, ग्राउंड्स दूर चले गए हैं। मैं यूथ को ये संदेश देना चाहता हूँ, आज अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर, आज इंटरनेशनल माउंटेन्स डे है, कि हम पर्वतों की स्वच्छता की ओर आने से पहले जो यूथ है और एडोलिसेंट है, आप लोग बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर कुछ एडवेंचर करने को ट्रेंडिंग बनाइए। एडवेंचर, नॉट मिस एडवेंचर। आप प्लानिंग कीजिए, नक्शे देखिए, सिर्फ गूगल के भरोसे मत चलिए, मैप स्टडी करना सीखिए। साल में 1 बार या 2 बार आप रिवर साइड पे जाइए, पहाड़ों में जाइए, ट्रैकिंग कीजिए, किसी प्रॉपर गाइड और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कि आप कंफर्ट जोन से ऊपर उठिए। कभी सेल्फ कुकिंग कीजिए, आप खाना खुद बनाइए, अलग अलग फ्लोरा एंड फौना के बारे में जानिए, वाइल्ड लाइफ के बारे में जानिए, माउंटेन्स को गंदा मत कीजिए, प्लास्टिक की बोतलें, रैपर्स। अधिकतर टूरिस्ट जाता है और इतनी गंदगी फैलाकर आता है। हम पर्वतों को स्वच्छ रखेंगे तो पूरी पृथ्वी स्वच्छ रहेगी। ये वही हिमालय है और वही पर्वत है जहां से ग्लेशियर से नदियां बनती हैं, ताल बनते हैं, डैम्स में जाता है पानी, नहरों में जाता है, और नदियों से होते हुए आखिरकार वो समंदर में चला जाता है। तो हिमालय का इस विश्व के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, पूरी सभ्यताओं को विकसित करने में, मानव संस्कृति को विकसित करने में। सबसे बड़ी प्रैक्टिकल चीज, यूथ और एडोलेसेंट बाहर निकले तो सेल्फ कुकिंग करें, वो देखे कि मैप रीडिंग क्या होती है, वो देखे कि नोट प्रैक्टिस क्या होती है, वो टेंट में सोए, वो स्लीपिंग बैग में सोए, वो खुद खाने के लिए लकड़ियां लेके आए और टीम वर्क के साथ काम करें, पर कैलकुलेटेड। बहुत सारे कुकर मुद्दों की तरह फर्जी एजेंसियों का मकड़ जाल, इंटरनेट पे मकड़ जाल बना हुआ है आजकल। लोग इंटरनेट पे दिखाते हैं कि फलाना कोर्स कर लीजिए 2 दिनों में इतने पैसे लेंगे। तो आप, इफ यू डोंट क्लाइंब द माउंटेन, एंड प्लीज आई एम रिपीटिंग इट, इफ यू डोंट क्लाइंब द माउंटेन यू कांट सी द व्यू। अगर आप पर्वतों पर नहीं चढ़ते हैं तो आप व्यू नहीं देख सकते, सिर्फ वर्चुअली देख सकते हैं। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप एक पर्वतारोही बनना चाहते हैं, आप एक सच्चा माउंटेन लवर बनना चाहते हैं, कि जिनकी होठों पर हंसी
कि जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले हैं, वही हिमालय चाहने वाले। बिल्कुल बिल्कुल गौरव। लेकिन जिस तरीके से बात करें कि माउंटेन्स डे पूरा विश्व मनाता है, तो जैसे आपने बताया कि पहाड़ों को गंदा नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा क्या क्या ऐसी बातें हैं जो उनको ध्यान रखने देखिए, चाहिए? इस अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर आप जानेंगे कि हिमालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत भूमि में है, बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल भूमि में है, कुछ भूटान में है, तिब्बत में है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों का एक समूह भारत में है। भारत में कंचनजंगा है, भारत में जाते हैं। तो माउंटेन्स में जो अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है नीचे के एरिया में, उसको रोकना आवश्यक है। चौथा, तीसरा, कि वाटर के जो रिसोर्सेज हैं वो बंद हो रहे हैं। रिसेंटली एग्जांपल हम जयपुर के जंबा रामगढ़ बांध की मृत्यु को देखते हैं, मीडिया में एक मुद्दा चलता है। जो एनक्रोचमेंट्स था, उन्होंने पानी की आवक को खत्म कर दिया। उसी प्रकार पानी अपना रास्ता बनाता है। जब एनक्रोचमेंट्स होते हैं, तो आपने केदारनाथ में 2013 में 17 जून की त्रासदी को देखा कि कितने लोग खत्म हुए। तो वो सब एनक्रोचमेंट का प्रभाव है। नंबर 4, हमें जो अपने लॉजिस्टिक्स है वो कम से कम लेके जाने चाहिए माउंटेन्स में। जो ऐसा आइटम है कि जो हम फेंक देते हैं प्लास्टिक के रूप के अंदर, कांच के रूप के अंदर, तो आजकल आपने देखा है कि ग्रीन बकेट और ब्लू बकेट, गीले और सूखे कचरे के जी। लिए माउंटेन्स में भी बनाए हुए हैं। तो हम उसे यूटिलाइज नहीं करते। नंबर 5, कि हम बिना ट्रेनिंग के जाते हैं। जब एक माउंटेनियर ट्रेंड नहीं होता है, जब एक ट्रेकर ट्रेंड नहीं होता है, तो वो चलकर उन नियमों का पालन ही नहीं कर सकता। हम लॉजिस्टिक्स अपने और एक सर्टिफाइड गाइड के द्वारा माउंटेन्स के अंदर जाते हैं, तो हमारा जो आचरण वो बहुत संयमित और मर्यादित हो जाता है। उसी आचरण से हम माउंटेन्स को क्लीन रख पाए। दूसरी बात, डैम्स, कि अवैध डैम्स न हो, पर्वतीय हिस्सों के साथ छेड़छाड़ न हो, लकड़ियों का अवैध काटना, कि हम लोग घर के फर्नीचर के लिए कई बार अवैध लकड़ियों को लालच में ले आते हैं, उसका उपयोग बहुत गलत है। माउंटेन्स में स्मोकिंग करते हैं, अपनी सिगरेट या बीड़ी को लोग फेंक देते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। तो रिवर साइड के ऊपर लोग गंदगी फैला देते हैं। आज देश में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे, और आप गंगा बहुत साफ हुई है पहले से, और बिल्कुल। पर्वतों से जब नदी निकलती है तो यमुना का से यमुना निकलती है, और जब भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना पहुंचती है, तो केमिकल्स के फॉर्म को देख के उसमें दिल को बहुत दर्द होता है। तो ये सब हम सबका मिलकर दोष है। इस चीज का परिणाम, जिस पानी को पीकर गंगा निकलकर उत्तराखंड गंगोत्री से और गौमुख से भोजवा सा चिड़वा सा वो गंगा गौमुख से गंगोत्री से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक जाती है, तब तक वो पूरे भारत की प्यास बुझाती है। वो काशी जैसे विश्व के सबसे पुराने नगरों को बसाती है। ये सब किसकी देन? हिमालय। ये सब किसकी देन? माउंटेन्स। माउंटेन्स पे अगर मैं अपना व्याख्यान शुरू करूं, तो आप विश्वास रखिए कि सारी रात निकल जाएगी। हमें करने के लिए इतने सारे काम हैं। सबसे पहले हमें बिल्कुल। एक्सप्लोर करना है माउंटेन्स। अगर यूथ एक्सप्लोर करेगा, वो फैशनेबल जगह, ट्रेंडिंग जगहों पर ना जाकर, मॉल्स में ना जाकर, मार्केट्स में एंटरटेनमेंट कर, अगर नेचर के पास हो जाएगा, तो उसे पता चलेगा कि पहाड़ों को भी दर्द होता है, चुभन होती है जब उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है। बिल्कुल गौरव, मैं सुरभि से खुद भी बात कर रहा था कि हमें एक बार जाना चाहिए माउंटेनिंग करने के लिए, क्योंकि माउंटेन्स डे हम केवल बनाते ही हैं, और देखते आपने ही हैं। दिया है। तो हमारा प्लान भी जी, था कि हम एक बार जाएं माउंटेन्स को एक्सप्लोर भी करें, क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक आई थिंक शायद हमें उसके बारे में या उनकी जो परेशानी है माउंटेन्स की, वो हमें पता लगेगी नहीं। क्यों सुरभि? बिल्कुल। और देखो मैं सर, आपसे निजी तौर से भी जी जी बताइए, जी बताइए। मैं सर से है मेरा एक सवाल कि सर जो अगर हम माउंट ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो इसके ट्रेनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर आपको स्टार्ट करना है, सपोज मैं आप ही से स्टार्टिंग अगर मैं करता हूँ आपकी बात का, तो हम सीधा माउंटेनियरिंग पे पहले ट्रैकिंग पे जाए। सबसे पहले एक एडवेंचर कैंप है जो बहुत जनरल होगा।
इसमें आपको टेंट पिच करना आएगा, पिच पता चलेगा, ज्योग्राफी, ये सब पता चलेगा। तो जब इसके बारे में आपको पता चलेगा तो आपको इंटरेस्ट जागेगा कि पहाड़ों में पानी कितना ठंडा है, मुझे क्या चीज यूज करनी है, और टेंट के अंदर टेम्परेचर क्या है, कैसे यूज करना है। एक टेस्ट आएगा सिर्फ आपके पास। जब वो आपके पास टेस्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि माउंटेनियरिंग बहुत बड़ी चीज है। तो पहले हम ट्रैकिंग करेंगे, माउंटेनियरिंग के टॉपिक पर आएंगे। और माउंटेनियरिंग के जो कोर्सेज आपने बोला है, तो उसमें नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग, एंड अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड राइड स्पोर्ट्स, सोनम ग्यात्सो इन सिक्किम, एंड हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल इन गुलमर्ग एंड शुगर में, इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से। यहाँ पे आपको काफी पहले 1-2 साल पहले नंबर आता है। यहाँ पे नंबर आपको आवेदन करना पड़ता है। एक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 36 से कम है और फिजिकल फिटनेस पूरी है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है और फिटनेस लेवल हाई है, तो वो अप्लाई कर सकता है इन कोर्सेज में। वो अगर कोर्सेज हाई डिसिप्लिन में चलते हैं ये, और टफ कोर्सेज होते हैं ये, इन कोर्स को अगर आप सब कंप्लीटली करते हो और अगर आपका ए ग्रेड आता है, तो ए ग्रेड के बाद में आप फिर एडवांस कोर्स कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में जब आपका ए ग्रेड आता है, देन यू आर एलिजिबल टू गो इन हिमालय। आप सिर्फ एलिजिबल होंगे हिमालय में एक्सपीडिशन करने के लिए। एक्सपीडिशन की प्लानिंग करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईएमएफ से उसकी परमिशन लेना। आप जानते हैं कि पर्वतारोहण में आप मनमर्जी के किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते अपने भी देश में, घुसपैठिए साबित कर दिए जाएंगे। बात है आपको आईएमएफ से पहले, इंडियन माउंटेन फाउंडेशन से पहले परमिशन लेनी, उसके बाद फिर एक्सपीडिशन प्लानिंग देनी होती है, आपको डेज और टाइम दिया जाता है। उसके बाद आप एक्सपीडिशन करते हैं, लॉजिस्टिक करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है, फिर वो रिपोर्ट सबमिट होती है आईएमएफ के अंदर, फिर आप जाके सारी चीजें आपकी भारतीय भौगोलिक परिधि में आरोहण के लिए आईएमएफ देता है। और इंटरनेशनल एक्सपीडिशंस में वो डिपार्टमेंट देगा या वो मिनिस्ट्री देगी जो उस देश के भौगोलिक परिधि के अंदर आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है या टूरिज्म है दूसरे कंट्री की। तो सबसे पहले बेसिक कोर्स, उसके बाद एडवांस कोर्स, और बेसिक कोर्स से भी पहले प्रिलिमिनरी एडवेंचर कोर्स, प्राथमिक एडवेंचर कोर्स हम करवाते हैं इस कोर्स को। और ये सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नट्स एंड नट्स, मावरा बादाम में और मूंगफली में क्या फर्क होता है, घूमने का। बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना, if you don't climb the mountain you can't see them। इसलिए आपको पर्वत पर पहले चढ़ना पड़ेगा, चढ़ेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपका ट्रैकिंग करने का तरीका, आपका सोचने का नजरिया, नदी में पानी पीना, मीठे पानी का उपयोग करना, सेल्फ कुकिंग है। तो कम संसाधनों से एक पर्वतारोही कैसे काम चलाता है, कैसे वो साफ सफाई रखता है, कैसे पर्वतों को साफ करने में वो मदद का है, पर्वतों में कचरा कैसे आता है। सबसे पहले जो स्थिति है, इच्छा सबकी होती है। आपने इच्छा जताई कि मैं पर्वतारोहण करना चाहती हूँ, मैं ट्रैकिंग करना चाहती हूँ। दूसरा जो स्थिति है वो है निर्णय, डिसीजन, जिसमें 75% लोग पीछे आ जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी है संकल्प। संकल्प में 5% लोग संकल्प में हम तो निकल पड़े। संकल्प लेके आप निकल जाओगे तो फिर तो जो विजयश्री है वो सामने मिलेगी। तो जो पर्वतारोहण करना चाहते हैं बच्चे, उनके मार्गदर्शन हमेशा, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट, 24 आवर्स इन 365 डेज। आप कभी भी रिगार्डिंग द माउंटेनियरिंग, रिगार्डिंग द वाटर स्पोर्ट्स, रिगार्डिंग एरो स्पोर्ट्स, बेसिक कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, प्रिलिमिनरी कोर्सेज, आप मुझसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मिलकर और हम लोग एक नया अभ्युदय स्थापित कर सकते हैं। चलिए सर, अब बातों को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय जो है वो हमारे साथ साझा किया। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना।